फ्रेंड्स, आज बाजार में हमें मामूली सी गिरावट देखने को मिली और पूरे दिन आज सीमित दायरे में ही कामकाज हुआ। और इसके पीछे वजह ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे एफआई और डीआई का रुझान एक तरफा नहीं हो रहा है। जब एफआई खरीदारी करते तब डीआई माल बेचते और जब डीआई खरीदारी करते तब एफआई माल बेचते, और आज भी वही हुआ है। और इसी वजह से यहाँ पे आपको एक तरफा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ये आगे कब तक चलेगा? क्या आगे तेजी बनने वाली है या फिर भयंकर गिरावट होने वाली है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे की क्या संभावना बनी है, साथ में 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है बाजार पे। तो कल अंतिम दिन है, बाजार में क्या हो सकता है, क्या कल तेजी बनने वाली है या फिर गिरावट होगी, निफ्टी के क्या सपोर्ट रह सकते हैं और अभी हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए, कौन से सेक्टर में दाव लगाने पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत हुई 57,190 पर और हाई बना है 57,827 का, लो है 57,138 का। अंत में 57,595 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 89 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, मात्र 0.15% की। यूँ कहे कि फ्लैट क्लोजिंग थी। अब यहाँ पे अलग अलग निफ्टी को अगर हम चेक करें तो निफ्टी 50 में 0.13% की गिरावट थी, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.19% की तेजी थी। निफ्टी 100 में 0.09% की गिरावट थी, लेकिन निफ्टी 200 में कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला। निफ्टी 500 0.03% अप था। निफ्टी मिड कैप 50 यहाँ पे 0.75% की तेजी थी। निफ्टी मिड कैप 100 में यहाँ पे 0.59% की तेजी थी। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.43% की तेजी। इंडिया वीएक्स 3.30 डाउन था, जो अच्छी बात थी हमारे लिए। निफ्टी मिड कैप 150 में 0.52% की तेजी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.52% की तेजी। निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.34% अप और निफ्टी मिड स्मॉल 400 0.46% अप। तो आप देखोगे लगभग आज स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी थी, लेकिन निफ्टी के बड़े शेयरों में आज गिरावट थी थोड़ी सी। तो बाकी ओवरऑल आज प्रदर्शन ठीक ही था। अब अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स देखें तो निफ्टी बैंक में आज बड़ी गिरावट थी 1.72% की, और निफ्टी ऑटो में थोड़ी सी गिरावट थी 0.5% की, यानी 0.49% डाउन। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1.56% की बड़ी गिरावट थी। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर 0.02% अप। निफ्टी आईटी 1.20% की तेजी। निफ्टी मीडिया आज बहुत तेजी से दौड़ा, 5.91% की बम्पर तेजी। निफ्टी मेटल सेक्टर में 1.54% की तेजी। निफ्टी फार्मा 1.14% की तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.45% की गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.79% की बड़ी गिरावट। निफ्टी रियलिटी में 0.50% की तेजी। तो आज बाजार का विनर रहा है निफ्टी मीडिया, बहुत ही जबरदस्त, करीब 6% दौड़ा है। लेकिन जो बाजार के लूजर थे वो थे फाइनेंशियल सर्विस और बैंकिंग सेक्टर, जिन्होंने पूरा बाजार का माहौल बिगाड़ा, और स्पेशली प्राइवेट बैंक जिन्होंने पूरा का पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ा। सरकारी बैंकों में गिरावट कम थी। इंटरनेशनल मार्केट देखें तो फिलहाल डाउ जो 0.20% अप और S&P 500 इंडेक्स 0.47% अप, थोड़ी सी मामूली तेजी। नेस्डैक की बात करें तो 0.61% अप और रिजल्ट 2000 इंडेक्स में 1.64% की बड़ी गिरावट है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि एफआई एक दिन आपको बिकवाली करते दिखेंगे, दूसरे दिन खरीदारी करते दिखेंगे। आज इन्होंने बड़ी बिकवाली की एफआई ने। आज की तारीख में अगर देखें तो इन्होंने 13,101 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 14,841 करोड़ रुपये का माल बेच दिया। तो इस तरह से उन्होंने 1,740 करोड़ रुपये का आज माल बेचा है। लेकिन सामने डीआई ने आज खरीदारी की है। आज डीआई ने 6,980 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 4,889 करोड़ रुपये की बिकवाली की है। तो इस तरह से उन्होंने 2091 का नया आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। तो लगभग बैलेंस बना, इसीलिए आज गिरावट हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि 1700 करोड़ रुपये का माल बेचा है एफआई ने, तो सामने 2000 करोड़ का माल डीआई ने उठाया भी है। ये अच्छी बात है बाजार के लिए फ्रेंड्स। लेकिन जब तक दोनों साथ में बाहर नहीं बढ़ेंगे, बाजार में बड़ी हमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम गोल्ड की प्राइस देखें तो 53,435 पर आ चुके हैं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की, और ये प्राइस जो है ये थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि कल जो प्राइस थी वो थी 53,170। तो यहाँ पे करीब आप देखोगे तो 200-300 रुपये की बढ़त देखने को मिल रही है, थोड़ी सी प्राइस बड़ी है। इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 76.37 पर प्राइस है, और कल की प्राइस से थोड़ी सी नीचे है, ये अच्छी बात है। थोड़ा सा रुपया आज मजबूत हुआ है। कल 76.55 की प्राइस थी इंडियन रुपीज़ की। तो गोल्ड में थोड़ी सी प्राइस बढ़ी है, लेकिन इंडियन रुपीज़ आज मजबूत हुआ है। यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि क्रूड ऑयल में जो लगातार तेज़ी से भाव बढ़ रहा था, उसमें थोड़ी सी लगाम लगी है। आज ब्रेंट क्रूड
120 पर है जहाँ पे 1.03% की गिरावट है। WTI क्रूड 113 पर है जहाँ पे 1.20% की गिरावट है। तो पिछले कई दिनों से लगातार क्रूड ऑयल फिर से दौड़ रहा था, आज थोड़ा सा ब्रेक लगा है तो लगता है कि फिर क्रूड ऑयल नीचे थोड़ा आ सकता है। अब बाजार के विनर देखें हम तो डॉक्टर रेड्डीज लैब था जहाँ पे 4.87% की हमें शानदार तेजी देखने को मिली। कोल इंडिया 2.38% भागा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 2.22% की तेजी, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.89% अप, टेक महिंद्रा में 1.71% की तेजी। तो ये बाजार के विनर थे, लेकिन कुछ लूजर भी थे जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 3.14% टूटा, टाइटन कंपनी 2.66% की बड़ी गिरावट हुई, HDFC बैंक में 2.47% की गिरावट, ICICI बैंक में 1.96% की गिरावट, HDFC में 1.53% की गिरावट। तो आज ये देख लो कि फाइनेंशियल सेक्टर ने ही माहौल बिगाड़ा है और इस वजह से आज हमें थोड़ी सी गिरावट दिखी, वरना आज सेंसेक्स में आपको 300 से 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती थी। फ्रेंड्स, को लोकेशन फैसिलिटी का जो मामला बना था जिसमें OTG सिक्योरिटी नामक ब्रोकरेज फर्म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए को लोकेशन फैसिलिटीज दी गई थी उसको। इसका मतलब यह है कि दूसरे ब्रोकर की तुलना में उनको पहले ही सारा डाटा मिल गया था जिससे उन्होंने कुछ उसका गैर फायदा उठाया। तो इस मामले में अब चित्रा रामकृष्णन और आनंद सुब्रमण्यम जो है ऑलरेडी गिरफ्तार है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी जमानत मांगी लेकिन जमानत उनको नहीं मिली है, फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। पिछले महीने उनको गिरफ्तार किया गया था और ये बहुत बड़ा NSE का घोटाला हुआ था। अब यहाँ पे एक अच्छी बात निकल कर आई है कि आज हमारी क्रूड ऑयल की पेट्रोल और डीजल की प्राइस हमें बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी। पिछले 2 दिन से लगातार प्राइस बढ़ रही थी लेकिन आज उसमें ब्रेक लगा, तो थोड़ी सी हमारे लिए राहत भरी खबर है कि आज हमारी प्राइस नहीं बढ़ी है। और जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मूडीज की तरफ से, जो पिछले 3-4 महीने से जो प्राइस नहीं बढ़ी थी पेट्रोल और डीजल की, उसकी वजह से IOC, BPCL और HPCL तीनों कंपनियों को करीब 2.25 अरब डॉलर का बड़ा लॉस हो गया है। यानी काफ़ी लॉस खाया इन कंपनियों ने और इलेक्शन की वजह से प्राइस को रोक के रखा गया था, लेकिन ये कंपनियां बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई और ये अब डिटेल निकल के आ रही है कि ये जो है लॉस बहुत ज़्यादा इन कंपनियों को हो चुका है। अब आप सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो लगातार जारी है। 29वां दिन हो गया है, अभी भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पुतिन की सेना जहाँ पे लगातार युद्ध में आगे अपनी कार्रवाई बढ़ा रही है, लेकिन सामने जेलेंस्की भी हथियार डालने को तैयार नहीं है और इस वजह से ये मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। एक तरह से देखें तो यूक्रेन पूरा खत्म हो रहा है, सारी की सारी उसकी जो धरोहर है वो भी समाप्त हो रही है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी है और ऐसे में इसके लिए एक UNC में फिर से मामला प्रस्ताव लाया गया था जिसमें 13 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया, जिसमें भारत भी है। जिन्होंने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया उन्होंने न इसके फेवर में फैसला दिया न इसके खिलाफ वोटिंग की है, तो वो तटस्थ रहे 13 देश। G7 देश है उन्होंने रूस के सेंट्रल बैंक पर बैन लगा दिया, अब वो सोने में भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो डॉलर का तो ऑलरेडी पहले से कामकाज बंद हो गया क्योंकि उनकी जो स्विफ्ट की जो थी सर्विस वो भी बंद कर दी थी, लेकिन अब जो गोल्ड में लेन देन उसको भी रोक दिया गया। किसी भी सरकार के साथ में, किसी भी देश के साथ में वो गोल्ड का कारोबार नहीं कर पाएंगे। तो लगाम लगातार कसी जा रही है रूस की, लेकिन रूस है कि मानने को तैयार नहीं है, सामने जेलेंस्की भी हथियार डालने को तैयार नहीं और इस वजह से ये मामला लगातार पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी बन रहा है और इसी वजह से हमारा बाजार भी अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। जबकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बना है, खरीदारी बढ़ भी रही है, लेकिन सामने रशिया यूक्रेन के युद्ध का भी कोई अंत नहीं आ रहा है। इसी वजह से लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करना चाहिए और सिर्फ अभी फिलहाल लार्ज कैप में ही निवेश करें। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो फिलहाल 17,222 के स्तर पर है। तो आगे इसके क्या सपोर्ट रह सकते हैं कल के लिए, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 17,149 का फर्स्ट सपोर्ट है, इसको तोड़ा तो फिर 17,053 का स्तर देखने को मिल सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 16,906 का ही आपको ध्यान रखना है। गिरावट हुई तो फिर 16,906 तक जा सकता है निफ्टी 50। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा, तेज़ी बनेगी, तो 17,392 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 17,538 का स्तर देखने को मिलेगा। वहाँ तक निफ्टी 50 पहुँच गया तो फिर 17,634 तक जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो फिर 17,600 तक जाने को तैयार है। लेकिन अभी फिलहाल इस बाजार के डायरेक्शन को कोई भी अच्छे से प्रेडिक्ट कर नहीं पाएगा। हर जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आते हैं उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करता है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में भी एक जैसा ही माहौल है, वहाँ पे कोई बड़ी गिरावट की संभावना तो नहीं है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा थम गया है, तो बाजार में हमें थोड़ी सी हल्की तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है क्योंकि FI ने आज बड़ी बिकवाली की है। तो यही हमें वेट करना होगा कि FI कब बड़ी खरीदारी करे। तो इस समय हमें क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए और जो लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक है उनमें निवेश करें
आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।